नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री मोदी ने, उनकी सरकार ने हम सबको एक सब्ज बाग दिखाया था, एक ख्वाब दिखाया था कि दुनिया की तमाम बड़ी टेक कंपनियां भारत में अपने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटा सेंटर इस्टेब्लिश करेंगी। यानी दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत में आएगी, भारत में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हमें इस तरह से परोसी गई थी कि हम ये मानने लगें कि हम भी AI की दुनिया में अब कोई चमत्कार दिखाने जा रहे हैं। हालांकि इसका भारत के AI डेवलपमेंट से कोई संबंध नहीं था। ये तो अगर डेटा कंपनियां आए भी, डेटा सेंटर्स उन्होंने इस्टेब्लिश भी किए, तो भी में भारत को सीधा कोई लाभ नहीं होने वाला था। तो ये तो पहले दिन से जो लोग इसको समझते हैं वो जान रहे थे। लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जो मोदी सरकार भारत से छिपा रही थी, देशवासियों से छिपा रही थी, जो अब धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं। हालांकि कुछ चीज़ें पहले भी सामने आ गई हैं कि डेटा सेंटर कितने बड़े पैमाने पर बिजली और पानी खाते हैं, जिसकी वजह से कितनी बड़ी क्राइसिस पैदा होती है। लेकिन अब कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं जो हकीकत हमारे सामने रख रहे हैं, और ये आंकड़े अमेरिका से ही आ रहे हैं, जहां पर सारी बड़ी टेक कंपनियां हैं। एनवीडिया है, स्पेसएक्स है, गूगल है, अमेज़न है, माइक्रोसॉफ्ट है। ये तमाम बड़ी कंपनियां हैं और वहां पर अपने AI डेवलपमेंट के लिए डेटा सेंटर उन्होंने बड़े पैमाने पर लगाए हुए हैं। और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वहाँ के आम लोगों पर, इसके कुछ जानकारियाँ, कुछ फैक्ट्स हमारे सामने आ गए हैं, और ये बता रहा है कि इसके बहुत ही ख़तरनाक किस्म के नतीजे आ रहे हैं। एक उदाहरण देता हूँ मैं, शायद उससे आपको बात समझ में आए कि वर्जीनिया के एक निवासी हैं जिनका जो मंथली बिजली का बिल $100 के आसपास आता था, वो 3 गुना बढ़ गया है। वो $280-290 के आसपास पहुंच गया है, और ये बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो आम उपभोक्ता के लिए बिजली कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, ये उस बिजली के दाम किस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ये इसकी नमूना है। दिक्कत ये है कि अमेरिका में जो डेटा सेंटर्स हैं उनकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है, और 2028 तक अभी जो 28 गीगावाट है वो बढ़कर 150 गीगावाट हो जाएगी, यानी लगभग दो गुना हो जाएगी। और जो 150 गीगावाट है, आप समझिए कि स्पेन जैसे देश की पूरी जो बिजली की खपत है उसके बराबर है। तो केवल डेटा सेंटर्स, AI डेटा सेंटर्स इतनी बिजली की डिमांड कर रहे हैं। डेटा सेंटर्स की हिस्सेदारी कुल अमेरिकी बिजली में 4% से बढ़कर 12% हो सकती है, यानी 3 गुना बढ़ जाएगी केवल 2 साल में, 2026 से 2028 तक। और जो ग्रिड है, जो एक खास ग्रिड की बात सामने आई है, PJM ग्रिड है, जिससे 13 राज्य जुड़े हुए हैं, वाशिंगटन DC जुड़ा हुआ है, और करीब 67 मिलियन लोग, यानी 6,70,00,000 लोग इस ग्रिड से बिजली लेते हैं। और इनके इस साल घरेलू बिल औसतन 15% बढ़ गए हैं। और जो पावर की नीलामी होती है इस ग्रिड से, उसमें कीमतें 9 गुना से ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं पर $9 बिलियन का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। 2019 से बिजली की कीमतें 42% बढ़ गई हैं, जबकि जो सामान्य जो इन्फ्लेशन का इंडेक्स होता है वो 29% पर रहता है। तो बिजली के दाम, जो महंगाई है उसकी दर से भी लगभग दोगुनी तक पहुंच गई है। तो ये डेटा सेंटर्स की वजह से हो रहा है, और उसके साफ साफ परिणाम हमारे सामने दिख रहे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 का चुनाव लड़ा था,
तो उन्होंने वादा किया था अमेरिकी नागरिकों से कि 18 महीने में वो बिजली के दाम आधे कर देंगे। लेकिन आधे करना तो दूर, ये तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एआई डेटा सेंटर्स की संख्याएं बढ़ रही हैं और उनकी वजह से जो बिजली है, बिजली की खपत वो ज़्यादा कर रहे हैं और बिजली के दाम उस वजह से बढ़ते जा रहे हैं। ये जो समस्या है ये और भी आगे चलकर गहराती जाएगी, क्योंकि डेटा सेंटर्स की मांग लगातार बढ़ती ही जाएगी। अभी जैसा कि मैंने बताया कि डेटा सेंटर्स की मांग 3 गुना तक बढ़ सकती है और जो कीमतें हैं, बिजली की कीमतें हैं, वो 9 से 10 गुना बढ़ चुकी हैं। आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी, क्योंकि उस पैमाने पर बिजली का उत्पादन तो बढ़ने वाला नहीं है और जितनी भी बिजली उत्पादित हो रही है उसका 63% डेटा सेंटर्स खा रही हैं। यानी डेटा सेंटर्स आम नागरिकों पर बोझ बन रही हैं, वो ज़्यादा बिजली खा रही हैं और उसी रेट पर आम उपभोक्ताओं को भी मिल रही है बिजली। तो जो डेटा सेंटर खा रहे हैं उसका बोझ, अरबों डॉलर का बोझ आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है और ये एक भयानक स्थिति नज़र आ रही है। तो ये एक खौफ पैदा करने वाली घटना है। ये समझने की ज़रूरत है कि अगर बिजली का उत्पादन नहीं है और उसकी वजह से डेटा सेंटर्स अगर बढ़ते जाते हैं तो बिजली की खपत उस तरफ डाइवर्ट होगी और आम उपभोक्ताओं को कम मिलेगी और महंगी मिलेगी। तो ये बहुत साफ साफ दिख रहा है कि अमेरिका में हो क्या रहा है। न केवल बिजली की ही बात क्यों करें, ये डेटा सेंटर्स जो हैं ये पानी का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन डेटा सेंटर से बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती है। ख़ासतौर से जो एआई चिप्स होते हैं, जैसे जीपीयूज़ हैं, तो उन सब को, सर्वरों को ठंडा रखने के लिए एक कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, जो कि इवेपोरेटिव कूलिंग टावर्स जो होते हैं वो पानी को वाष्पित करके गर्मी निकालते हैं। ये सबसे आम और पानी की ज़्यादा खपत वाला तरीका है। पानी का 70 से 85% इससे वाष्पित हो जाता है और ये माना जाता है कि औसत डेटा सेंटर जो हैं रोज़ाना लगभग 3 लाख गैलन पानी अपने जो सर्वर हैं उनको ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी ये पानी लगभग 1000 घरों में जो इस्तेमाल पानी होता है वो उसके बराबर होता है। और जो बड़े हाइपर स्केल डाटा सेंटर्स हैं उनमें तो 50 लाख गैलन तक पानी लगता है, जिससे एक छोटे शहर जो 50,000 लोगों का एक शहर है वो जितनी पानी की खपत करता है उस लगभग उतना ये बड़े डेटा सेंटर करते हैं। अमेरिका में 2023 के आंकड़े हैं, डायरेक्ट कंजम्पशन लगभग 17 से 21 अरब गैलन पानी का है और एआई का जो प्रोजेक्शन है 2028 तक 38 से 73 अरब गैलन पानी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी 300% की बढ़ोतरी होगी। तो आप समझिए कि कैसे ये डेटा सेंटर बिजली भी खाएंगे, पानी भी खाएंगे। बड़ी कंपनियों के उदाहरण कुछ ले लीजिए। गूगल 2024 में डेटा सेंटर्स में पानी की खपत बहुत बढ़ गई। एक आयोवा का सेंटर रोज़ाना औसतन 2.8 से 3.9 मिलियन गैलन पानी इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट का 2022 का आंकड़ा है, इसमें एआई के वजह से पानी की खपत में 34% की बढ़ोतरी हुई है। 2030 तक डेटा सेंटर्स में पानी का इस्तेमाल 2020 के मुकाबले 2 गुना से भी ज़्यादा हो जाएगा और इक्विनिक्स में 85% पानी जो है वाष्पित हो रहा है। तो ये आप समझ लीजिए कि एक डेटा सेंटर मतलब किसी एक बड़े शहर की एक भट्टी जैसा है, उसको ठंडा करने के लिए इतना पानी की ज़रूरत पड़ती है और इससे पानी पर भी दबाव पड़ रहा है। अगर वर्जीनिया का ही हम लोग उदाहरण लें, जिसकी बात मैं अभी कर भी रहा था, वर्जीनिया में 2023 में डेटा सेंटर्स ने लगभग 2.1 अरब गैलन पानी इस्तेमाल किया। 2019 से
2023 के बीच ही 86% की बढ़ोतरी हुई थी। तो ये आंकड़े हैं जो बहुत ही डराने वाले हैं, खुशी मनाने वाले नहीं हैं कि चलो भारत में अब बड़ी टेक कंपनियां आ रही हैं, डेटा सेंटर लगाएंगी और उनकी वजह से भारत को महत्व मिलेगा। जो मल्टीनेशनल कंपनी आएंगी, जाइंट टेक कंपनियां, वो भारत में आएंगी तो भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, भारत की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। ये मैन्युफैक्चरिंग से इनका संबंध भी नहीं है और ये ज़्यादातर डेटा सेंटर जो हैं वो ऑटोमेशन पर होते हैं, तो इसमें रोजगार की भी बहुत ज़रूरत नहीं होती है। तो कम रोजगार के चलते ये होता है। अब कुछ मैं आपको उदाहरण दूसरे देशों का भी देना चाहता हूं कि बिजली की कीमतों पर दूसरे देशों में इन डेटा सेंटर्स की मांग की वजह से कितनी मुश्किलात खड़ी कर रही है। आयरलैंड में डेटा सेंटर देश की कुल बिजली का तकरीबन 21% इस्तेमाल कर रहे हैं। 2030 तक ये 30% तक पहुंचने का अनुमान है। डबलिन में लोकल स्तर पर लगभग 80%, जो आयरलैंड की राजधानी है, 80% बिजली डेटा सेंटर खा जा रहे हैं और इनकी वजह से थोक बिजली की कीमतें बढ़ी हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 2030 के एनर्जी क्राइसिस में गरीब घरों को अतिरिक्त 209 पाउंड का बोझ झेलना पड़ा। भविष्य में अगर फिर क्राइसिस आया तो अतिरिक्त लागत 1.6 बिलियन पाउंड तक पहुंच सकती है। इसीलिए सरकार ने डबलिन में नए डेटा सेंटर लगाने पर रोक लगा दी है 2028 तक। ये तो आयरलैंड की बात हो गई। नीदरलैंड को देखिए, डेटा सेंटर्स राष्ट्रीय बिजली का 7% इस्तेमाल कर रहे हैं। एम्स्टर्डम जैसे शहरों में लोकल खपत 33 से 42% तक पहुंच गई है। ग्रिड कंजेशन के कारण नए हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स पर रोक लगा दी गई है। ब्रिटेन में आइए, डेटा सेंटर्स की मांग 2040 तक बिजली की कीमतें 9% तक बढ़ने का अनुमान है और यूके में पानी और पावर बिजली दोनों पर दबाव बढ़ेगा। यूरोप का अगर ओवरऑल जायजा लें तो 2024 में डेटा सेंटर्स यूरोप की बिजली का 3% इस्तेमाल कर रहे थे। 2024 में 2030-35 तक ये बढ़कर 4.5 से 6% तक हो सकता है। फ्रैंकफर्ट, एम्स्टर्डम, लंदन जैसे हब्स में ये 30 से 40% लोकल खपत कर रहे हैं और ग्रिड की कमी से इसीलिए डेटा सेंटर के नए प्रोजेक्ट रोके जा रहे हैं। जापान को लीजिए, एआई बूम की वजह से पावर ऑक्शन की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई हैं। मलेशिया में डेटा सेंटर के लिए बिजली की दरें बढ़ाई गई क्योंकि सप्लाई पर दबाव बढ़ा। तो ये हर जगह दिख रहा है। इसी तरह से पानी की उपलब्धता भी प्रभावित हो रही। चिली का उदाहरण लीजिए, गूगल के जो प्रपोज्ड डेटा सेंटर है उसका वहाँ ज़बरदस्त विरोध हुआ। प्रोजेक्ट रोज़ाना लाखों लीटर पानी इस्तेमाल कर सकता था, जबकि वो पूरा सूखाग्रस्त इलाका है। उस इलाके में गूगल का डेटा सेंटर इतना पानी खाता। पर्यावरण की जो अदालत है वहाँ, उसने इसीलिए इसको आंशिक रूप से मंजूरी भी रद्द कर दी और कूलिंग सिस्टम डिजाइन करवाया जिससे कम से कम पानी की खपत हो। उरुग्वाय में गूगल का डेटा सेंटर है। सूखे के समय, क्योंकि ये डेटा सेंटर पूरा पानी सोख रहा था, तो सूखा पड़ा तो ज़बरदस्त विरोध हुआ। आयरलैंड में भी बिजली के साथ साथ पानी की कूलिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। कुछ क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता अचानक बहुत घट गई है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रिसाइकल्ड वाटर की तरफ जा रही हैं, लेकिन अभी बहुत फर्क नहीं पड़ा है। सिंगापुर पानी और ज़मीन दोनों की कमी के कारण डेटा सेंटर्स पर अब सख्त नियम लगाए जा रहे हैं। नई सुविधाओं को एफिशिएंट कूलिंग के लिए बाध्य किया जा रहा है। यूके में लंदन में थेम्स वाटर एरिया में डेटा सेंटर की संख्या बहुत ज़्यादा है। गर्म और सूखे मौसम में पानी की मांग चरम पर पहुंचती है, जिससे सप्लाई पर दबाव पड़ता है। प्लानिंग में पानी को अब पहले से ध्यान में रखा जा रहा है। ब्राज़ील, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, सब जगह से
पानी की ऐसी ही कमी की खबरें आ रही हैं। तो ये पूरा आप देखिए कि जो डेटा सेंटर्स का इतना आकर्षण दिखता है कि डेटा सेंटर्स आएंगे तो चमत्कार हो जाएगा, पूरी अर्थव्यवस्था उलट पुलट हो जाएगी और भारत चीन के मुकाबले खड़ा हो जाएगा, तमाम विकसित देशों की लाइन में कतार में खड़ा हो जाएगा। ये एक खतरनाक खेल है। ये पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है और हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन पर जो दबाव पड़ने वाला है वो भी एक बड़ी चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम उपभोक्ताओं को इन डेटा सेंटर्स की वजह से अभी भी बिजली कोई सस्ती नहीं है और महंगी हो जाएगी, क्योंकि इन डेटा सेंटर्स को सरकार प्राथमिकता में बिजली देगी। ये एक तो करार का हिस्सा होगा। ये बड़ी कंपनियां डेटा सेंटर जब लगाने यहाँ आएंगी तो सरकार से बोलेंगी ये दें तब हम आएंगे। और ये सरकार तो आप जानती हैं कि किस तरह से बड़ी कंपनियों, बड़े उद्योगपतियों, बड़े देशों के सामने नतमस्तक हो जाती है, तो वो उनको प्रायोरिटी देगी। और हम लोग तो तीसरी दुनिया के कीड़े मकोड़े हैं, हमें हमारी परवाह क्यों करेंगे, जिएं या मरें, इससे इस सरकार को क्या लेना देना है। तो ये सरकार हमारे आपके इंटरेस्ट को दरकिनार करके मल्टीनेशनल जाइंट कंपनियों से, क्योंकि अमेरिका में पता नहीं मोदी जी कंप्रोमाइज्ड भी हैं ऐसा कहा जाता है, तो उस कंप्रोमाइज की वजह से जो अमेरिकी सरकार है, ट्रंप प्रशासन है, उसका भी दबाव उन पर होगा। तो ये तमाम चीज़ें दबाव में होंगी या एक मिसकंसेप्शन की वजह से होंगी या गैर समझदारी की वजह, नासमझी की वजह से होंगी, ये किसी भी वजह से होंगी, लेकिन हमारे लिए डिज़ास्टर होगा, हमारे लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी, इस देश के लिए बड़ी ट्रेजेडी होगी। तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। डेटा सेंटर्स अगर लगने हैं तो किस पैमाने पर लगें, कैसे लगें, उनके कूलिंग सिस्टम को किस तरह से बाध्य किया जाए कि कम से कम पानी वाली टेक्नोलॉजी से करें, और बिजली के लिए और क्या व्यवस्था ऐसी की जाए कि हमारे आपके इंटरेस्ट पर उसका असर ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।